हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, क्या आप घर बैठे बीपीएससी पीटी का तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं भारत के 4 नए आर्द्रभूमि स्थल जिन्हें कि रामसर सूची में शामिल किया गया है। और इसी के साथ भारत में अब कुल 46 रामसर स्थल हो गए हैं, रामसर स्थल हो गए हैं। तो इसमें कौन-कौन से शामिल है देखते हैं। थोल आर्द्रभूमि गुजरात में और बधवान आर्द्रभूमि भी गुजरात में है। ये दोनों स्थल आपका गुजरात में है। और इसके अलावा 2 और स्थल जिन्हें कि हाल ही में दर्जा दिया गया, तो ये स्थल है आपका सुल्तानपुर और भिंडावास। ये दोनों आपको रामसर साइट आपको हरियाणा में है। अगर हम भिंडावास की बात करें तो भिंडावास न सिर्फ मानव निर्मित है बल्कि यह मीठे पानी वाली आर्द्रभूमि भी है। अब हम जानते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में, रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन, तो यह ईरान में अवस्थित एक शहर है। रामसर ईरान में अवस्थित शहर है और रामसर आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। और रामसर सम्मेलन आपको पूछा जाएगा कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन संपन्न हुआ। 2 फरवरी 1971 के, और इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस सम्मेलन के पश्चात पूर्ण रूप से पूर्णतः क्रियान्वित कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 21 दिसंबर 1975 को यह पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने लगा। अब हम देखते हैं हमारे जो 4 स्थल शामिल किए गए हैं उसका फिगर हम देखते हैं। तो हमारा फिगर हो गया ये आपका थोल वेटलैंड और बाधवाना वेटलैंड गुजरात में है। और इसके अलावा जो हमारे 2 स्थल शामिल किए गए हैं इसमें सुल्तानपुर वेटलैंड और भिंडावास वेटलैंड, ये आपको हरियाणा में है। ये दोनों स्थल आपको हरियाणा में है। अब इसी के साथ भारत में अब कुल 46 रामसर स्थल हो गए हैं। तो इन 46 रामसर स्थलों को हम एक-एक करके हम इस मैप के सहारे याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है तो गलती ना हो। तो हमारा तमिलनाडु का पहला स्थल रहा। तमिलनाडु में एक ही स्थल है जिसे कि रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। यह है आपका पॉइंट कलीमर वन्यजीव अभयारण्य। वही अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करें आपका केरल का, तो यहाँ 3 स्थल है जिसमें कि अष्टमुंडी, सष्टमकोटा और वेम्बनाड, ये तीनों स्थल आपको केरल में है। वही अगर हम बात करें महाराष्ट्र का, तो यहाँ 2 स्थल है जिसे रामसर के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। तो ये 2 स्थल कौन है? नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य और लोनार झील। तो लोनार झील को हाल ही में शामिल किया गया है। लोनार झील और नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य, ये दोनों स्थल आपको महाराष्ट्र में है। अगर वही हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ही स्थल है और वो है आपका भोज आर्द्रभूमि। और गुजरात में हाल ही में शामिल किए गए 2 स्थल तथा एक पहले से शामिल था। तो गुजरात में स्थल है आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और थोल आर्द्रभूमि और बाधवाना आर्द्रभूमि, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। तो गुजरात में आपके 3 स्थल हो गए। अब हम देखते हैं राजस्थान में 2 स्थल आपके शामिल है। ये 2 स्थल कौन कौन से हैं? तो आपके सांभर झील हो गए, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आर्द्रभूमि स्थल राजस्थान में है। वही अगर हम बात करें हरियाणा की, तो अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा था कि हरियाणा के 2 स्थल है जो इसी वर्ष शामिल किया गया है, सुल्तानपुर और भिंडावास। वही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कुल 6 स्थल है जिसे रामसर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, रामसर साइट के रूप में। ये 6 स्थल है कांजली झील, रोपर झील, हड़के झील, केसेपुर मियामी, नांगरबल द्वीप अभयारण्य और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये 6 स्थल आपको पंजाब में है। वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारा जो स्थल है उसमें पहले 4 स्थल था, जिसमें से एक स्थल अब लद्दाख में जा चुका है। तो ये 4 स्थल कौन कौन से हैं? तो ये 4 स्थल में आपको शामिल है बुलर झील है, ठीक है। उसके बाद आपको होकेरा वेटलैंड है और उसके बाद सुरिनसर मानेसर है। ये 3 स्थल जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के विभाजन के उपरांत अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो इसमें से जो आपका सो मोरोली झील था वो अब इसका जो है आपको लोकेशन लद्दाख में हो गया है। वैसे लद्दाख में हाल ही में एक नए आर्द्रभूमि स्थल को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। वो स्थल है आपका, कौन सा स्थल है? तो तसोकर वेटलैंड जो है आपको लद्दाख में ही स्थित है। अब हम देखते हैं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण कि बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, वो है आपको कावरताल बिहार में। अब हम देखेंगे आपका उत्तराखंड में एक ही स्थल है, उसका नाम क्या है? तो उत्तराखंड में आपको है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और इसी के साथ हम हरियाणा का भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 स्थल मिलेंगे। नाम क्या है? रेणुका, चंद्रताल और पोंग डैम, ये तीनों आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे अधिक अगर हम बात करें वर्तमान में, तो उत्तर प्रदेश में 8 आर्द्रभूमि स्थल है जिसे कि रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। ये 8 कौन कौन है? तो हमारा पहला हो गया आपको अपर गंगा और दूसरा है आपको नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तो 2 ये हो गए। और इसके अलावा आपका तीसरा है सपन पक्षी अभयारण्य, सरसई, समसपुर, सांडी, पार्वती अर्गा और सूर सरोवर जिसे 2020 में
रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया है। ये सूर सरोवर जो है आपको, सूर सरोवर को कीथम के नाम से भी जाना जाता है, कीथम के नाम से। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्थल। तो पूर्वोत्तर भारत में आपका असम में एकमात्र स्थल है, नाम है दीपोरबिल, दीपोरबिल। और मणिपुर में आप जानते हैं कि लोकटक झील है, लोकटक झील मणिपुर में है, इसे भी रामसर के रूप में जाना जाता है, रामसर साइट के रूप में। अब हम देख लेते हैं त्रिपुरा का एक स्थल है, उसका नाम है रुद्रसागर। रुद्रसागर आपको त्रिपुरा में है। वही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपको दो स्थल है, दो स्थल है पश्चिम बंगाल में, एक सुंदरबन आर्द्रभूमि और दूसरा पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। ये दोनों स्थल आपको बंगाल में है। वही अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हमारा भीतरकनिका मैंग्रोव, भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील है। उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील है। कोलिरू झील आंध्र प्रदेश में, कोलिरू झील आंध्र प्रदेश में। तो ये कुल आपके 46 स्थल है जिसे रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। ये भारत के टोटल 46 रामसर साइट हो गए। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न हमारा क्या है, ये प्रश्न है आपका, देखिए पहला प्रश्न, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, यानी किसके संरक्षण से है। तो आपने देखा कि रामसर जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, आर्द्र भूमि के। तो ऑप्शन जो दिया गया है उसमें नम भूमि है, तो आपका उत्तर होगा सी। आप जानते ही हैं कि 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन हुआ था। यह बैठक आपको ईरान में हुआ था, ईरान में ही आपका रामसर एक जगह है, ईरान में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे ये पूछा गया है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि वेटलैंड दिवस जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2021 को मनाया गया है। 2 फरवरी 2021 को जो मनाया गया है उसका थीम क्या है। तो आप जानते हैं इसका थीम क्या होगा, वेटलैंड्स एंड वाटर। देखिए ये वेटलैंड दिवस है, ठीक है, तो वेटलैंड एंड उसमें वाटर लगा दीजिए, तो ये 2021 का थीम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आपसे ये पूछा गया है, अगले प्रश्न में आपसे ये कहा गया है, निम्नलिखित आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित आर्द्र भूमि क्षेत्र जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है उसको आप चिन्हित करें। तो इसमें दिया गया है, एक में चिल्का झील। आप पहले ये बताइए कि चिल्का झील उड़ीसा में है और इसे रामसर साइट के रूप में जाना जाता है, जो अभी आपने मैप में देखा। केवलादेव राजस्थान में है और ये भी रामसर के रूप में सूचीबद्ध है। आप जानते हैं कि लोकटक झील मणिपुर में है और बोरल झील जम्मू कश्मीर में है। तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी यानी चारों के चारों स्थल जिसे कि रामसर के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आप जानते हैं कि भारत में कुल 46 स्थल हो गए हैं, 46 स्थल हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ, 5 निम्नलिखित में कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत स्थल है। तो आपको बताना है कि गोदावरी डेल्टा बिल्कुल नहीं है और कृष्णा डेल्टा ये नहीं है। सुंदरबन, हाँ सुंदरबन है, क्योंकि सुंदरबन का आपको 2019 में शामिल किया जा चुका है। और भोज आर्द्र भूमि ये मध्य प्रदेश में है, इसे भी शामिल किया जा चुका है। तो आप कहेंगे आपका सही उत्तर बी, ए बी छोड़ करके सी और डी ये दोनों जो है शामिल है। अगर बीपीएससी में पूछता है तो आप कहेंगे कि एक से अधिक शामिल है, अर्थात ई उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी कि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, किस हेतु उपयोगी है। तो आपसे ए में पूछा गया है कि पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, तो सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। और तलछट रोककर नदियों को गादीकरण कम करने हेतु, तो आप कहेंगे उपरोक्त में से सभी हेतु। आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी हेतु। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है, ये यूपीएससी ने पूछा है प्रश्न, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय होगा। तो इसका अभिप्राय होगा कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आपसे ये कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से कथन सही है। तो देखिए कथन जो दिया गया है उसमें है कि भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। तो जो रामसर कन्वेंशन हुआ है, तो रामसर कन्वेंशन जो 1971 में हुआ था, भारत इस पर हस्ताक्षर करता है। और 2 में दिया गया है कि रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। तो दोनों कथन सही है। जबकि आपका तीसरा कथन जो है, इस समय भारत में 76 रामसर साइट है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि इस समय हमारे भारत में कुल 46 रामसर साइट है, न कि 76 है, 46 है। तो आपका सही उत्तर होगा कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी 2021 को मनाया गया। और 2021 में इसका थीम क्या है, तो 2021 में इसका थीम क्या है, तो देखिए 2021 में इसका थीम है वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। 2 फरवरी 2021 को मनाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल।